तो विधानसभा की जहां पर उपचुनाव 2 सीटों पर हो रही है, तारापुर और कुशेश्वर स्थान, इन दोनों ही सीटों पर 11 बजे तक 22% मतदान अब तक दर्ज किया गया है। यानी कि ये वो प्रतिशत है जिस पर सबकी निगाह है, लेकिन ये प्रतिशत ज्यादा हो, लोग ज्यादा से ज्यादा बढ़ चढ़कर मताधिकार का इस्तेमाल करते नजर आए, इसकी अपील न्यूज 18 भी लगातार कर रहा है। तारापुर में सुबह 11 बजे तक 23% लोगों ने मतदान किया है। बिहार में 2 विधानसभा सीटों पर इस वक्त उपचुनाव हो रहे हैं। बिहार के इन दोनों ही विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के मद्देनजर चाक चौबंद सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। सुबह 7 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है, जो कि शाम 4 बजे तक चलेगी और ऐसे में 11 बजे तक 21.79% मतदान हुआ है। ओवरऑल मतदान का जो प्रतिशत है वो आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त, जिसमें 11 बजे तक 21.79% मतदान हुआ है। कुशेश्वर स्थान की खास तौर पर बात करें तो 20.25% लोगों ने वोट कास्ट किया है। वहीं तारापुर में सुबह 11 बजे का जो आंकड़ा इस वक्त सामने है हमारे, वो 23% का है। यानी कि सबसे बेहतर अभी तक इन दोनों ही जगहों में, तारापुर में सबसे ज्यादा 23% लोगों ने वोट कास्ट किया है। वहीं कुशेश्वर स्थान में 20.25 लोगों की तरफ से मतदान किया गया है। शाम 4 बजे तक की वोटिंग होगी, लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर पाएंगे। एक बार फिर से न्यूज 18 आपसे अपील करता है, सबसे पहले मतदान और उसके बाद दूसरा कोई काम। और सहयोगी तारापुर से अमित हमारे साथ जुड़ गए लाइव। अमित, इस वक्त जिस जगह पर आपकी मौजूदगी है, सबसे पहले जरा वो तस्वीरें दिखाइए जो लोकतंत्र को मजबूत करती हैं, ये आश्वस्त करती हैं कि आपके एक वोट की चोट से सरकार निर्माण में भी, विकास के क्षेत्र में भी आमूल परिवर्तन होगा। देखिए, बिल्कुल विवाह, यहाँ सबसे पहले हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे। इस तस्वीर को देख करके निश्चित तौर पे जो दर्शक है वो बेहद उत्साहित होंगे और खुशी कहीं ना कहीं आपको भी होगी, क्योंकि जिस मतदान केंद्र पे मैं मौजूद हूँ, ये मतदान केंद्र संख्या जो है यहाँ पे मैं दिखाना चाहूंगा कि ये मतदान केंद्र संख्या 119 है और ये मॉडल बूथ है। यहाँ पे सुबह से लंबी कतार थी महिलाओं की और यहाँ तमाम जो काम है वो महिलाओं ने संभाल रखा है, चाहे पीठासीन पदाधिकारी हो या मतदान अधिकारी हैं, सुरक्षाकर्मी हैं, तमाम जो हैं ये महिला ही इस बागडोर को संभाली है। लोकतंत्र को मजबूत करने का काम जिनके कंधों पर दिया गया है वो तमाम महिलाएं हैं और महिला वोटर जो है वो भी लगातार तटस्थ बनी हुई हैं। ये कड़ी जो है वोटिंग होने की जो कड़ी है वो उसमें ब्रेक नहीं आ रहा है। लगातार जो महिला वोटर हैं वो उत्साहित होकर के अपने कामकाज को छोड़ करके कई महिलाओं ने आकर के वोट कास्ट कर लिया। अब जैसे जैसे दिन चल रहा है तो महिलाएं जो है वो कुछ अपना काम निपटा करके भी आ रही हैं। अभी जो रेशियो जिस आपने प्रतिशत की जो बात कही, निश्चित तौर पे कहीं न कहीं उस 23% में महिलाओं की जो भागीदारी है वो हम जो मान सकते हैं कि उसमें 65 से 70% जो भागीदारी है उसका 23% के आंकड़ों को छूने में तारापुर विधानसभा के तो यहाँ की महिलाओं का है। पुरुष की अगर हम बात करें तो हम तो थोड़ी तस्वीर यहाँ दिखाना चाहेंगे। ये देखिए, ये पुरुष मतदान केंद्र जो है वो बगल में है और यहाँ पे मतदाता जो है वो इक्के दुक्के नजर आ रहे हैं। तो जाहिर सी बात से समझ सकते हैं कि महिलाओं ने ये ठान रखा है कि लोकतंत्र को मजबूत करना है और चाहे विकास की बात हो, सरकार का गठन तो पहले से हो रखा है बिहार में, लेकिन उसमें और भी जो मजबूती लानी है वो कहीं न कहीं उसे करने का काम जो है वो महिलाएं संभाल रही हैं। कौन जीतेगा कौन हारेगा इसका फैसला तो 2 नवंबर को होगा, लेकिन आज महिलाएं बढ़ चढ़ के यहाँ पे वोट कास्ट कर रही हैं और पुरुषों को पछाड़ लेना है ऐसा ये ठान चुकी हैं। इसलिए महिलाएं जो हैं सुबह से लंबी कतार यहाँ देखने को मिली थी और अब इक्के दुक्के करके ही, लेकिन महिलाएं जो है वो लगातार यहाँ आ रही हैं। देख सकते हैं कि महिलाओं ने वोट किया है। तो हम इनसे बात, अमित जरा इन महिलाओं से ही बातचीत कीजिए, जरा इनसे ही जानने की कोशिश कीजिए कि आखिर वो मुद्दे कौन से हैं जिन मुद्दों के साथ, जिस विषय के साथ आज ये वोट कास्ट करने के लिए पहुंची हैं। ध्यान रखा है, विकास चाहिए, क्या चाहिए? विकास चाहिए, विकास करना है। विकास की चाहत लेकर के आप आई थी। अच्छा, ये बताइएगा कि जो नेता, तमाम जो नेता हैं वो आए थे चुनाव के दौरान, प्रचार में बड़ी बड़ी बातें उन्होंने किया, क्या लगता है विकास सबसे ऊपर है? हाँ। बिल्कुल। देखिए विवाह, यहाँ पे महिला हैं
और सीधे तौर पे चूंकि इन्होंने वोट कास्ट किया है, तमाम नेताओं को इन्होंने सुना और सुनने के बाद जो निष्कर्ष इन्होंने निकाला कि हमें ऐसा सेवक चाहिए जो इस इलाके का, इस विधानसभा क्षेत्र का सेवा कर सके, विकास कर सके और कहीं न कहीं जो इस क्षेत्र का पिछड़ापन का जो कारण रहा है उसे भी दूर करे। रोजगार जो है उसे भी लोग प्रबल तौर पर देख रहे हैं। कई वोटर जो है उन्होंने खास तौर पर युवा वोटरों का कहना था कि हमें रोजगार चाहिए, शिक्षा अच्छी हो, स्वास्थ्य सेवा जो है वो बेहतर हो। चूंकि यहाँ के जो विधायक रहे हैं, जिनकी हम लगातार बात कर रहे हैं, जिनकी मृत्यु के निधन के बाद जो है यहाँ पे जो चुनाव हो रहे हैं, उपचुनाव हो रहे हैं, तो उनके तरफ से भी कई काम किए गए थे, आगे और बेहतर काम हो, इसलिए यह चुनाव में अच्छे विधायक को चुनने की जो कवायद है यहाँ के वोटरों की तरफ से की जा रही है और लगातार चाहे वो महिला वोटर हो। बिल्कुल, तो तारापुर की इस वक्त ग्राउंड रियलिटी क्या है, किस तरह की तस्वीरें लोकतंत्र को मजबूत करती हुई और खूबसूरत तस्वीरें सामने आ रही है, हमारे सहयोगी दिखा रहे थे अमित। अब कुशेश्वर स्थान का रुख मैं करना चाहूंगी, यहाँ पर भी सुबह 7 बजे से वोटिंग हो रही है। शैलेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, जिस बूथ पर आप मौजूद हैं वहां की तस्वीर और तस्वीर दिखाने के साथ सुरक्षा के किस तरीके के इंतजाम यहाँ पर आपको नजर आते हैं? जी बिल्कुल, देखिए कुशेश्वर स्थान की बात करें तो शांतिपूर्ण तरीके से सुबह से ही मतदान जारी है। बूथ संख्या 236 और 37 पर इस वक्त हम मौजूद हैं और देखिए यहाँ महिलाएं कितना कहा जा सकता है कि उनमें कितना उत्साह है वोटिंग को लेकर के। और इस बूथ के बारे में हम तस्वीर भी आपको दिखाना चाहेंगे। टापू नुमा बूथ है और यहाँ आने के लिए लोगों को नाव का सहारा लेना पड़ता है। नाव से ही जो अगल बगल के लोग हैं, गांव के लोग हैं, वहाँ यहाँ आ सकते हैं। हालांकि एक कच्ची सड़क जरूर है लेकिन उससे बहुत ही दूरी से घूम करके लोगों को आना पड़ता है, लिहाजा लोगों ने नाव के का सहारा लिया है, यहाँ पर रस्सी बांध दिया और इसी नाव से यहाँ पर लोग आते हैं। और दूसरी ओर जो बूथ है वहाँ सुरक्षा के जो इंतजाम है वो भी हम दिखाना चाहते हैं, किस तरीके से यहाँ जो एसएसबी के जवान हैं वो तैनात हैं। और ख़ास तौर पर चूंकि ये एक तरीके से टापू नुमा बूथ है, आसपास छोटे छोटे कई गांव हैं, तो सेंसिटिव भी बूथ माना जाता है, इसलिए यहाँ सुरक्षा की जो व्यवस्था है वो काफ़ी मजबूत तरीके से की गई है। एसएसबी की के जो जवान हैं वो यहाँ पर लगाए गए हैं। और दूसरी ओर देखिए नाव से भी सवारी करके बड़ी संख्या में महिलाएं यहाँ पहुँच रही हैं वोट डालने के लिए। और जो भी यहाँ पर मतदाता दिखाई दे रहे हैं वो सभी नाव से चल करके आए हैं। हम एक नाव की भी तस्वीर हम दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर लोगों को मशक्क़त करनी पड़ रही है। और ख़ास तौर पर देखिए जागरूकता की ही बात है कि जो वोटर हैं वो जागरूक हैं, क्योंकि वो जान हथेली पर रख करके नाव से भी वोट डालने के लिए आ रहे हैं। और देखिए नाव में भर भर के नाव में महिलाओं जो को लाया जा रहा है और वो यहाँ पर पहुँच रही हैं और अपने मत का प्रयोग कर रही हैं। ये कहीं ना कहीं बड़ी बात है कि नाव से लोग आ रहे हैं। आमतौर पर जब मुश्किल होती है, परेशानी होती है तो लोग कहते हैं कि चलो तो बिल्कुल वोट डालना जरूरी नहीं है। मतदाता जो हैं वो अपने अधिकारों को लेकर सजग हैं, जागरूक है, उन्हें पता है कि उनके एक वोट की क्या कीमत है, इससे क्या बदलने वाला है और क्या बदल सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका भी और अमित आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। न्यूज़ 18 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।